गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम गोल्जी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस की स्टडी करेंगे। जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है इसको कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं। और जैसा कि इसकी डिस्कवरी है, इसको 1898 में एक इटालियन हिस्टोलॉजिस्ट कैमिलो गोल्जी ने इसको डिस्कवर किया था, इसकी खोज की थी। और ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो होता है, ये जो इसको देखें अपन, ये एक एंडोमेम्ब्रेन जो सिस्टम है उसका ही एक पार्ट है। मतलब ये स्पेशलाइज्ड पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम दैट फाउंड इन ऑल यूकैरियोटिक सेल्स, और उसमें बहुत प्लांट एंड एनिमल सेल्स दोनों में पाया जाता है। और गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होता है, बट एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। और अगर इसकी जैसे उसकी बात की जाए नंबर की, तो ये जो है सेल्स के अंदर सिंगल भी हो सकता है, लार्ज हो सकता है उसमें, और बहुत छोटे छोटे होने पर कई भी हो सकते हैं संख्या में। और पोजीशन जो है सेल्स के अंदर डिफरेंट पोजीशंस पर भी हो सकता है। जनरली जो है ये केंद्रक और जो सेल सरफेस है उसके बीच में क्या सिचुएटेड रहता है, और ऐसी स्थिति में इसको लोकलाइज्ड कहा जाता है। दूसरी जो स्थिति है जिसमें ये साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड कंडीशन में पाया जाता है, और मतलब फैला हुआ पाया जाता है, छितरा हुआ पाया जाता है, उस कंडीशन में इसको डिक्टियोसोम्स के नाम से भी जाना जाता है। और ये कंडीशन जो है वो जनरली प्लांट सेल के अंदर पाई जाती है। इसके बाद जैसे स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स की बात करें, तो स्ट्रक्चर में जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से इसको देखने पर ये पता लगता है कि इसमें मेनली 3 कंपोनेंट है, इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है जिनसे मिलकर के बना होता है, जिसमें सिस्टर्नी है, वेसाइकल्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं। तो जिसमें सिस्टर्नी की बात करें तो सिस्टर्नी का जो नंबर है इन केस ऑफ मोस्ट एनिमल सेल्स तो 3 to 7 होता है। और ये जैसे मतलब एक अरेंज रहती हैं लगभग, जो मतलब ईच जो सिस्टर्नी है उसके अंदर क्या है, मेनली 2 फेस होंगे। एक तो उसका सिस, ये जिसको बोलेंगे फॉर्मिंग फेस, जो कि जिसकी जो कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा। और दूसरा जो होता है वो होता है मैच्योरिटी और ट्रांसफेस, जो कि कैसा होगा, कॉनकेव होगा। तो जैसे जो सिस फेस होगा वो टुवार्ड द सेल मेम्ब्रेन होता है, और जो ट्रांसफेस होता है वो टुवार्ड द न्यूक्लियस होता है। और इसमें जैसे इसको आगे जब अपन इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे तो वहाँ पर इनको ज़्यादा स्पष्ट कर पाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट जो देखें इसमें वेसाइकल्स, तो वेसाइकल्स जो हैं ये जो सिस्टर्नी के जो पेरिफेरल एंड्स हैं, वहाँ पर क्या है कि जैसे उस पेरिफेरल एंड से मतलब ये पृथक होकर के बनते हैं, और ये पृथक होकर के किससे, ट्यूब्यूल से, उससे इनका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। और ये जो वेसाइकल्स होंगे ये लगभग राउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं, और ये 2 प्रकार के होते हैं, एक स्मूथ और सेक्रेटरी वेसाइकल्स, जिनकी सरफेस क्या होगी, स्मूथ होगी, और इनके अंदर क्या सिक्रेशंस हैं सेल्स के, वो भरे रहते हैं। दूसरे जो होते हैं कोटेड वेसाइकल्स, इनकी जो सरफेस होती है वो कैसी होती है, रफ होती है।
और ये जो है मतलब कैरी करते हैं मटेरियल टू और फ्रॉम द सिस्टर्नी। तीसरा जो इनका कंपोनेंट है ट्यूब्यूल्स। तो ये ट्यूब्यूल्स जो हैं ये अराइज होते हैं सिस्टर्नी के पेरिफेरली जो पार्ट है वहाँ से अराइज होते हैं, और इनमें से कुछ जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो एनलार्ज हो जाते हैं और ये क्या फॉर्म करेंगे, वेसिकल्स फॉर्म करेंगे। तो जैसे अब इसकी स्ट्रक्चर अपन इस डायग्राम में देखें, तो ये इसकी स्ट्रक्चर है। जैसे ये सिस्टर्नी है जो आप देख रहे हो, ये सिस्टर्नी दिखाई दे रही है, ये वाली ये सिस्टर्नी है। और इसके अंदर जो सिस्टर्नी है उसका जो है ये कॉन्वेक्स जो फेस है जिसको कि एसिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहा जा रहा है। और इसके बाद दूसरी तरफ जो है जो कैसा है कॉन्वेक्स, ये वाला कौन सा है, ट्रांस फेस या मैच्योरिटी फेस है। और इनके जो जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये जो है ये वेसिकल्स हैं। अब इसमें जो वेसिकल्स हैं जैसे ये वाला वेसिकल्स है तो इसकी जो सरफेस है वो कैसी है, स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है। तो ये स्मूथ और सिक्रेटरी वेसिकल्स होगा, ठीक है। और दूसरे जो हैं ये वाले जो वेसिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये कोटेड वेसिकल्स हैं, मतलब इनकी जो सरफेस है वो कैसी है, रफ है, ठीक है। तो इस प्रकार से जो वेसिकल्स हैं, इसके साथ साथ तीसरा जो कंपोनेंट है बात करें ट्यूब्यूल, तो ट्यूब्यूल ये जो मतलब पेरिफेरल जो पार्ट है सिस्टर्नी का, वहाँ से क्या ट्यूब्यूल फॉर्म हो रहे हैं, ट्यूब्यूल स्ट्रक्चर है। और ये जो ट्यूब्यूल हैं यही बाद में क्या हो जाते हैं, एनलार्ज हो जाते हैं, और ये एनलार्ज होकर के क्या फॉर्म कर देंगे, वेसिकल्स फॉर्म कर देंगे। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की, जिसमें मेनली 3 कंपोनेंट है इसके स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स, ठीक है। तो इसको अपन देख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो बात करें इसके फंक्शंस की, फंक्शंस ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स बहुत सारे फंक्शंस प्ले करता है, उसमें जो इम्पोर्टेंट फंक्शंस है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पहला जो फॉर्मेशंस ऑफ सिक्रेटरी वेसिकल्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है इसको ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। मेनली जो इसका काम है वो सीक्रेशन का ही काम है। तो ये जो है मतलब मटेरियल्स जो भी है जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हैं या ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं या लिपोप्रोटीन्स हैं, इनका क्या है सीक्रेशन करेगा। और ये जो है इनका जो है जैसे जो सिक्रेटरी वेसिकल्स हैं उसके अंदर उस मटेरियल को पैकेजिंग भी करेगा। तो ये इसका सबसे क्या इम्पोर्टेंट एक फंक्शन होता है सीक्रेशन का। नेक्स्ट जैसे देखें सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, जैसे सच एज गैलेक्टोज है, सर्टेन पॉलीसैकेराइड्स हैं, इनका क्या सिंथेसिस करता है। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखें फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये जो है ग्लाइकोप्रोटीन्स का फॉर्मेशन भी किया जाता है और इस प्रोसेस को ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। फॉर्मेशन ऑफ लिपोप्रोटीन्स। तो लिपिड और जो प्रोटीन्स हैं कमिंग फ्रॉम द ईआर आर कॉम्प्लेक्स्ड इनटू लिपोप्रोटीन इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स। मतलब लिपिड और प्रोटीन हैं वो आपस में संपर्क में आते हैं ईआर में, और ये एक तरह से मतलब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिपोप्रोटीन में इन द गोल्जी
कॉम्प्लेक्स। और ये प्रोसेस जो है वो कहलाती है लिपोसाइलेशन। नेक्स्ट जो है बात करें एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन। मतलब जो गोल्जी एप्परेटस है ये सेल मेम्ब्रेन जो है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उस पर क्या मटेरियल्स का एक डिपोजिशन करता है, ऐड करता है, जिससे क्या है सेल मेम्ब्रेन एनलार्ज होगी। और इस प्रकार से ये जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट जो फंक्शन है एडिशन टू सेल मेम्ब्रेन बाय गोल्जी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट देखें मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें जो है द गोल्जी कॉम्प्लेक्स चेंजेस द मेम्ब्रेन्स फ्रॉम ER टाइप टू वन विद द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन एज दे शिफ्ट थ्रू इट। तो ये मेम्ब्रेन ट्रांसफॉर्मेशन का भी इसका फंक्शन होता है। नेक्स्ट जो है बात करें फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। तो इन केस ऑफ प्लांट सेल the Golgi complex synthesize pectin and some other carbohydrates necessary for the formation of cell wall। और इसके साथ साथ कुछ सिक्रेशंस हैं जैसे सच एज म्यूसिलेज गम्स वगैरह, इनका भी सिक्रेशन होता है इसके द्वारा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के कि जो सेल वॉल के जो बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हैं पेक्टिन है, उसका क्या फॉर्मेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जा रहा है। तो इस प्रकार से सेल वॉल फॉर्मेशन में गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है वो प्राइमरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है बाय बडिंग फ्रॉम द मैच्योरिंग फेस ऑफ सिस्टर्नी। जो मैच्योरिंग फेस है सिस्टर्नी का, वहाँ से बडिंग प्रोसेस के द्वारा जो है प्राइमरी लाइसोसोम का क्या फॉर्मेशन गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट जो है फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम। एक्रोसोम जो है ये जो स्पर्म होता है उसका एक एंटीरियर पार्ट होता है, न्यूक्लियस के आगे होता है, जो कि ओवम की जो मेम्ब्रेन होती है उनको लाइसिस करने का काम करता है। तो इसका जो है सिक्रेशन जो है वो किसके द्वारा किया जा रहा है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा सिक्रेशन इसका किया जा रहा है। नेक्स्ट जो है स्टोरेज ऑफ सिक्रेशंस। जैसे अपन ने पहले डिस्कस किया कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का मेन जो फंक्शन है वो सिक्रेशंस है। अब इसके साथ साथ कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है जो सीक्रेट मटेरियल है जो उसके द्वारा स्रावित किए जा रहे हैं जो पदार्थ, उनका स्टोरेज भी करता है। और जैसे प्रोटीन्स है, लिपिड्स है, इनका स्टोरेज भी इसके द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखें फॉर्मेशन ऑफ योक। योक जो है वो रिजर्व फूड मटेरियल होता है ओवम में या एग में। तो ये जो रिजर्व फूड मटेरियल है इसका जो प्रोडक्शन किया जा रहा है वो योग के जो मतलब है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा इसका प्रोडक्शन किया जाता है। नेक्स्ट देखें इसमें फॉर्मेशन ऑफ निमेटोसिस्ट एंड ट्राइकोसिस्ट। तो ये जैसे निमेटोसिस्ट है जैसे हाइड्रा या सिलेंट्रेट्स के अंदर पाई जाती हैं, या ट्राइकोसिस्ट है जैसे पैरामीशियम के अंदर पाई जाती हैं। तो इनका फॉर्मेशन जो है वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट देखें लिपिड ट्रांसपोर्ट। तो लिपिड का जो ट्रांसपोर्ट है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के द्वारा किया जाता है। और ये जो है लिपिड मेनली जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में एंटर करती है। तो लिपिड ट्रांसपोर्ट जो है इसमें गोल्जी कॉम्प्लेक्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट जो है एब्जॉर्प्शन की बात करें तो एब्जॉर्प्शन जो है जो गोल्जी जो कॉम्प्लेक्स है एब्जॉर्ब मटेरियल फ्रॉम एनवायरनमेंट। फॉर एग्जांपल सेल ऑफ इंटेस्टाइनल लाइनिंग यूज गोल्जी कॉम्प्लेक्स टू एब्जॉर्ब लिपिड्स फ्रॉम द इंटेस्टाइनल ल्यूमन।
तो ये एब्जॉर्प्शन में भी क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट जो है लोकेशन ऑफ एंजाइम्स। तो ए वैरायटी ऑफ एंजाइम्स आर लोकलाइज्ड इन द गोल्जी कॉम्प्लेक्स टू हेल्प इन द सेल्स बायोकेमिकल रिएक्शंस। तो बहुत सारे एंजाइम्स हैं जो कि गोल्जी कॉम्प्लेक्स पर सिचुएटेड रहते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स में स्थित रहते हैं, जो कि सेल्स की बायोकेमिकल रिएक्शन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये जैसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ये जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन में भी क्या करती है, हेल्प करती है। तो ये स्ट्रक्चर और जो फंक्शंस है गोल्जी कॉम्प्लेक्स के वो अपन ने डिस्कस किए, तो ये समझ में आ जानी चाहिए। और कंटिन्यू वीडियो देखते रहिए और मेरा यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। थैंक्स।